हेलो बच्चों, अच्छे हो? वेरी गुड। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज कुछ स्पेशल फंक्शंस, सम स्पेशल फंक्शंस, और जिनमें सबसे पहले आता है आपका मॉडुलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन बेटा? मॉडुलस, और इसको एक और नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, कौन सा फंक्शन हमारा? मॉडुलस फंक्शन। तो क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं जी? तो ये सारी बातें हमें देखनी है, और साथ के साथ हम इसका ग्राफ भी देखेंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने रेंज नहीं बताया हमें। देखो, रेंज का एक सिंपल सा मीनिंग तुम्हें बता रखा मैंने। रेंज क्या होता है? आउटपुट का सेट। जितनी भी आउटपुट्स हमारी आती हैं ना फंक्शन की, उन सभी आउटपुट्स को इकट्ठा कर दो तो वो जो सेट बनेगा दैट इज़ रेंज। ठीक है, रेंज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, बट उससे पहले हम स्पेशल फंक्शंस करेंगे। स्पेशल फंक्शंस के ग्राफ, स्पेशल फंक्शंस की आउटकम्स के थ्रू आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि रेंज होती क्या है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम जो अदर फंक्शंस हैं उनकी जब हम रेंज निकालेंगे तो आई थिंक आपके माइंड में पहले से होगा कि यार रेंज ऐसे निकलती है, ऐसे हमें ट्राई करना है। ठीक है, क्योंकि रेंज निकालने का एक सटीक मेथड नहीं है, उसके लिए हमें बार बार अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो सोच डेवलप करनी है ना, वो इन फंक्शंस के थ्रू तुम्हारे माइंड में आने वाली है अभी। ठीक है, तो समझते हैं इन फंक्शंस को। तो पहला क्या है हमारा? सबसे पहला है स्पेशल फंक्शंस के अंदर, दीज आर द स्पेशल फंक्शंस, और उनमें है पहला है मॉडुलस फंक्शन। ठीक, तो क्या होता है मॉडुलस? एक फंक्शन डिफाइन किया मैंने, f फ्रॉम r टू r, मतलब रियल नंबर से तो ज़्यादा जाना ही नहीं है, रियल फंक्शंस में ही रहना है। तो एक फंक्शन डिफाइन किया, वी डिफाइन, ऐसे बोल लो, वी डिफाइन, ये हमारी डेफिनेशन है। वी डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r, f(x) इज इक्वल्स टू x। f(x) की जो वैल्यू है वो x लेनी है। कब? इफ़ x इज़ पॉजिटिव। यदि आपका x, यानी कि जो आपकी इनपुट है, ये जो आपके इनपुट है x, वो आपकी पॉजिटिव इनपुट आती है, तो जो आउटपुट आएगी वही सेम x आएगी, द सेम x। ओके, f ऑफ x विल टेक वैल्यू माइनस ऑफ x इफ x इज नेगेटिव, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 इफ x इज इक्वल्स टू 0। आप थोड़े से कन्फ्यूज होंगे कि सर ये क्या है, मतलब f(x) तीन वैल्यू कैसे ले रहा है ना? देखो, समझो, इस बात को समझो बच्चों। मान लो मैं ये बोल देता हूँ कि आपका नाम मानसी है। क्या है आपका नाम? मानसी। ठीक है, लड़की बुरा ना माने, लड़कों अपना जो भी नाम है वो आप कंसीडर कर लो। ठीक है, ओके। तो मैं मान लेता हूँ कि एक लड़की है जिसका नाम है मानसी, और मानसी जो है ना स्कूटी चलाती है। क्या चलाती है बेटा? स्कूटी चलाती है। ठीक है, स्कूटी चलाती है। ओके, अब मानसी की स्कूटी की कोई तो स्पीड होगी ना जब चलाएगी, तो मैं बोल देता हूँ कि मानसी की स्कूटी की स्पीड की बात करते हैं। मानसी स्कूटी की स्पीड, लो ऐसे ही लिख देता हूँ यार, तुम समझ जाओगे यार। स्कूटी की स्पीड, मानसी की स्कूटी की स्पीड क्या होगी देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, एक तो मानसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड से चला सकती है। बिल्कुल, डेफिनेटली डिपेंड करता है, बट मैं अभी फ़िलहाल मानसी को कंडीशन नहीं देके मैं बोल देता हूँ कि जो रोड है, जिस रोड पे वो चला रही है, उस रोड के ऊपर कंडीशन डाल देते हैं कि सपोज़ करो रोड बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छा है, प्यारा सा रोड है एकदम से, है ना, हाईवे है, तो हम बोल देते हैं कि रोड इज़ हाईवे या रोड इज़ स्मूथ। वेरी गुड, मतलब बहुत ही अच्छा है, अच्छी कंडीशन में है रोड। ठीक है, तो उसकी स्कूटी की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? लड़की है भाई, थोड़ा कम ही स्पीड में चलाएगी। चलो तो 50 ले लेते हैं, मतलब एक अच्छी स्पीड 50। ठीक है, इकोनॉमिक वाली भी। ओके, एंड देन सेकंड, अब हम मान लेते हैं कि रोड इज जस्ट, वो जो है रोड थोड़ा सा रफ़ है, थोड़ा रफ़ है, मतलब ओके बोल देते हैं, रोड इज़ ओके टाइप।
ठीक ठीक है, तो उसकी स्कूटी की स्पीड 30 मान लेते हैं। एंड रोड इज़ वेरी रफ, बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है, तो उसकी स्पीड मान लेते हैं इसे 50। आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बंदी है मानसी, उसके पास एक ही स्कूटी है, बट उसकी जो स्पीड की वेरिएशन है वो देख रहे हो आप लोग, उसी सेम टर्म की ही वैल्यू 50 आ रही है, 30 भी आ रही है, 15 भी आ रही है, बट डिपेंडिंग ऑन कि रोड कैसा है। आर यू गेटिंग? इसी तरह से ये जो फंक्शन f(x) है ये भी अलग अलग वैल्यूज लेता है, वेरी करता है अपनी वैल्यूज़ को, डिपेंडिंग ऑन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों, ये x की वैल्यू के ऊपर। और x कौन होती है, इसकी इनपुट होती है। x कौन होती है, इसकी इनपुट, ठीक है। तो वो ये कहता है कि यदि आप इनपुट पॉजिटिव नंबर डालोगे, जैसे कि सपोज करो आपने इनपुट ली 5, और मैं निकालना चाहता हूँ f(5). क्या निकालना चाहता हूँ बच्चों, f(5). तो जो आपका 5 नंबर है, वो इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है भैया। आपने इनपुट डाली है x की वैल्यू, ये x की वैल्यू डाली है ना बच्चों 5, तो ये इनपुट हो गई मेरी 5। तो हम आउटपुट लेने से पहले, इसकी आउटपुट तो ये 3 है ना, मैं पूछता हूँ आपसे कि मानसी की स्कूटी की स्पीड बताओ, तो आपका क्वेश्चन क्या उठेगा पहले कि सर पहले आप ना एक काम करो, मुझे रोड की स्थिति बताओ, तभी तो आप डिसाइड करोगे ना, अदरवाइज़ तो आप तीनों वैल्यूज बोलोगे विद द कंडीशंस। बट यदि मैं बोल देता हूँ कि मानसी की स्कूटी की स्पीड क्या होगी, यदि रोड इज़ ओके वाला टाइप है, तो आप फटाफट से आंसर करोगे सर 30। तो इसी तरह से अब मैंने जब बोला कि इसमें इनपुट x को 5 डाल लो, तो आपका ये जो इनपुट है मैंने 5 डाली, तो आउटपुट किसके अकॉर्डिंगली लोगे, जो कि इनपुट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इनपुट की जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहली वाली। क्यों, क्योंकि जो x मैंने डाला है वो 0 से बड़ा है। तो आउटपुट भी कौन सी लेगा ये फंक्शन, पहली वाली। तो पहली वाली आउटपुट क्या है, x, और x की वैल्यू क्या डाली थी आप लोगों ने, 5। तो आंसर विल बी 5। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आया है? वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलो बच्चों बताओ f(-2). तो अब आप क्या देखोगे, सबसे पहले कि x की जो वैल्यू है सर ने क्या डाल दिया है, -2। तो वो जो x की वैल्यू -2 डाली है हमने, वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, देखो आप, -2 x <0, इस वाली कंडीशन को। तो आउटपुट किससे मिलेगी हमें, f(x) = -x से। किससे मिलेगी आउटपुट, f(x) = -x। इसमें मैंने x को क्या डाला बच्चों, -2, तो आउटकम विल बी -(x), यानी कि -(-2). तो फाइनली द आउटकम इज़ 2। यदि मैं पूछता हूँ आपसे कि f(0) बताओ बच्चों, तो x को मैंने क्या डाला, 0। जब x को 0 डाला तो ये तो सीधा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, x = 0 को ही। तो हमारी आउटकम क्या आएगी, f(0) इज़ 0। जब हम x को 0 डालेंगे तो हमारी इनपुट तो x 0 हो गई, आउटपुट सीधा क्या नंबर दिया हुआ है, 0। अब आपसे क्वेश्चन है बेटा, f(-2/3), चलो जल्दी से बताओ मुझे आप लोग, f(-2/3) क्या आना चाहिए। यस, गिव मी योर आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, यस बोलो, ये वाली है, ये वाली। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो x-2/3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास f(x) की वैल्यू क्या आएगी अब, -(-2/3). तो आंसर विल बी 2/3। बिल्कुल सही। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने एक बात ऑब्जर्व की या नहीं की, जब मैं x को नेगेटिव डाल रहा हूँ, देख रहे हो, x को नेगेटिव डाल रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। x को मैंने नेगेटिव डाला तो अगेन आंसर इज पॉजिटिव वैल्यू। x को नेगेटिव वैल्यू दे रहा हूँ तो भी आंसर क्या आ रहा है मेरा, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है,
क्योंकि हमारी जब भी x नेगेटिव होगा, x लेस देन 0 का मतलब क्या है, x इज़ नेगेटिव इन वैल्यू, वैल्यू में नेगेटिव है। और जब x नेगेटिव है वैल्यू में, तो उस नेगेटिव वैल्यू x जो नेगेटिव है, x जो नेगेटिव है उस नेगेटिव वैल्यू के साथ कौन लगा हुआ है, माइनस साइन। तो ये x तो है नेगेटिव, क्यों है नेगेटिव, क्योंकि ये बोल रहा है कंडीशन। तो जब ये x नेगेटिव है तो उसके साथ क्या लगा दिया, एक नेगेटिव साइन, तो क्या बन गया ये पॉजिटिव वैल्यू। क्या बन गया ये पॉजिटिव वैल्यू। नहीं आया समझ में ना, मुझे पता है, कोई बात नहीं। एक और एग्जांपल समझो आप, एक और चीज़ समझो बेटा। पहले मैं ये कह देता हूँ आपसे, मैं ये कह देता हूँ कि मेरे पास एक सिंपल एक नंबर है -x। ध्यान से समझना इस बात को। मैंने कहा कि -x मेरे पास एक नंबर है, तो बताओ इस नंबर की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्या बोल रहे हो, नेगेटिव। क्यों, क्यों है नेगेटिव भाई। सपोज़ करो x की वैल्यू मैंने -5 ले ली। क्या ले लिया, x की वैल्यू मैंने -5, तो -x की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ आप, बोलो। -x विल बी माइनस ऑफ -5, 5 आया ना, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। बट यदि मैं x को 3 लेता, x को यदि मैं 3 लेता तो -x क्या वैल्यू देता आपको, माइनस ऑफ x वैल्यू क्या देता आपको, -3, नेगेटिव भी आ गया। और यदि मैं x को 0 लेता तो फिर माइनस में x कैसे वैल्यू देता आपको, 0 ही देता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ले रहा है वैल्यू नेगेटिव भी ले सकता है, पॉजिटिव भी ले सकता है और 0 भी, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। x कैसा है उसके हिसाब से -x वैल्यू लेगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी वटेवर भी। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं ये कंडीशन सपोज कर देता हूँ, मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि भैया देखो x नेगेटिव नंबर है। कैसा नंबर है, x नेगेटिव। इफ़ x इज़ नेगेटिव देन -x कैसी वैल्यू लेगा बताओ। यदि x आप नेगेटिव वैल्यू ही डालोगे, -2/3, -2, -3, -7, ऐसी कोई वैल्यू आप चूज़ करते हो x, तो -x कैसी वैल्यू लेगा, पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर से कि हमारे पास जो f(x) है उसमें f(x) की वैल्यू -x ली हुई है। कब, इफ़ x इज़ लेस देन 0, और x लेस देन 0 क्या बताता है कि x इज़ नेगेटिव। तो जब x नेगेटिव है तो f(x) कौन सी वैल्यू ले रहा है, -x। जब x नेगेटिव है और ये वैल्यू ले रहा है -x, तो -x वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। इसका मतलब f(x) ने इस वाले केस में भी कैसी वैल्यू ली है, पॉजिटिव। साइन नेगेटिव दिखा रहा है, साइन नेगेटिव दिखा रहा है बट वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि उस साइन के अंदर जो x वाली वैल्यू है वो खुद एक नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नेगेटिव मिलके, नेगेटिव नेगेटिव मिलके, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन रहे हैं, पॉजिटिव बन रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इस वाले केस में पॉजिटिव वैल्यू, इस वाले केस में तो है ही पॉजिटिव, क्योंकि x पॉजिटिव वैल्यू है और आंसर वही सेम x आ रहा है। ओके, x जब 0 है तो वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब f(x) कभी भी कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा। आप नेगेटिव नंबर डालते हो तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर डालते हो तो एज इट इज़ बाहर आ रहा है, एज इट इज़, सही है जी, और 0 डालते हो तो भी एज इट इज़ 0 आ रहा है। इस फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, मॉडुलस फंक्शन। क्या नाम देते हैं बेटा इसको हम, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू आती है, नेगेटिव नहीं आती कभी भी। एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है, इनपुट आप नेगेटिव डाल सकते हो बट आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये सारा कुछ समझ में आया, अच्छे से आया। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं बच्चों। क्या, ग्राफ। ठीक है, देखिए ना, बड़ा प्यारा सा ग्राफ बनने वाला है। ओके, और ग्राफ बनाने से पहले इस फंक्शन को मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, वो बहुत सारा हो गया ना। देखो हमने डिफाइन किया था f(h) फ्रॉम R to R
एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखी थी बच्चों, एक्स माइनस में एक्स और ज़ीरो। इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इफ़ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, इफ़ एक्स इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास x 0 से बड़ा है, इनकी 1 है 2 है, 0 से बड़ा 1 2 3, 1/2 भी, 2/3 भी, फ्रैक्शन वाले भी सारे 0 से बड़े जो पॉजिटिव में हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर उठाते हैं पॉजिटिव तो y की वैल्यू देखो, एफ एक्स का मतलब होता है बेटा y की वैल्यू, एफ एक्स मीन्स y, और जो वैल्यू है वो है x। मतलब जो x होता है ना, जो सिर्फ x होता है x, वो तो है इनपुट, और जो उसकी आउटपुट आएगी यानी कि एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आउटपुट है। और आउटपुट को आपने क्या नाम लेके चलना है, y की वैल्यू। आउटपुट मीन्स y की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है, इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है। बट साथ में कंडीशन क्या है कि इनपुट आप क्या डाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव लिया मैंने। देखो इस केस में क्या करना है, ग्राफ बनाते समय जब भी हमारे पास ऐसा इंटरवल आ जाए, ऐसा केस आ जाए कि यहाँ पे इक्वल वाला साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल वाला साइन नहीं है, तो उसको आप इक्वल मान लो थोड़ी देर के लिए, उसको आप इक्वल मान लो। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 मान लिया आपने, x इक्वल्स टू 0 मान लिया, और x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू 0, इसका मतलब ये वाला पॉइंट। बट क्योंकि इक्वल साइन नहीं है तो इसलिए उस वाले पॉइंट पे क्या करोगे आप, एक ओपन सर्कल, मतलब ये वाला पॉइंट हमारे ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है। बट ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि जस्ट 0 से बड़ा नंबर 0.1, 0.01, 0.001, 0.0000001, तो वो सारे नंबर्स तो हमारे लिए दिखाना पॉसिबल नहीं है ना, तो हम यहीं से ज्वाइन करते हुए चलेंगे। बट ये ओपन सर्कल ये दिखाएगा कि ये वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब 0 से बड़ा कोई नंबर ले लो 1, तो y की वैल्यू 1, तो 1 1 यहाँ पे आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 यहाँ पे कहीं आ गया। ठीक है, तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, y इक्वल्स टू x, एक लाइन बनेगी ना लीनियर, ये बन गया y इक्वल्स टू x, लाइन का ग्राफ, y इक्वल्स टू x लीनियर है ना, तो लाइन बनेगी 0 0 से पास करते हुए आगे बढ़ेगी। बट 0 0 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ 0 0 पॉइंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब ऐसे ही फिर लेफ़्ट चलते हैं जी, x लेस देन 0 कोई भी नंबर, बट यहाँ पे भी इक्वल वाला साइन नहीं है, तो क्या मान लोगे फिलहाल आप, इक्वल। जब आप इक्वल मानते हो तो x इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे क्या माना जाएगा, y की वैल्यू -0, दैट इज़ 0, यानी कि यहीं से स्टार्ट होगा फिर से ग्राफ। जब x की वैल्यू -1 लोगे, इसमें से इस कंडीशन में से कोई भी नंबर उठाओगे ना आप, -1 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल सेम यहीं पे 1 -1 पे। और जब x की वैल्यू -2 चूज़ करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को साथ में इस वाले पॉइंट को भी ज्वाइन करोगे आप, ये आ गया। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू -x। एंड जब आपका x 0 है तो y की वैल्यू सीधा क्या डिफाइन कर दी उसने, 0। इसका मतलब जो ये वाला जो गड्ढा खाली पड़ा था वो गड्ढा भी भर गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई बच्चों। इसका मतलब ये जो ओपन सर्कल था वो भी आपका फिल हो गया, बिकॉज ऑफ जब x 0 है तो y एक्चुअल में 0 है। तो इसका मतलब आपका ये ग्राफ बन गया, वी शेप ग्राफ बनना है, वी शेप ऐसे बोल सकते हो आप, वी शेप ग्राफ है। ठीक है, इसमें देखो जो आप इनपुट डाल रहे हो, इनपुट तो x की वैल्यू पॉजिटिव भी डाल रहे हो, सारी की सारी चूज़ कर सकते हो, इसको आप पूरा इन्फिनिटी तक ले जा रहे हो और ये y लाइन ऐसे बढ़ती रहेगी। ऐसे आप x -इन्फिनिटी तक ले जा रहे हो तो ये y इक्वल्स टू माइनस में x लाइन ऐसे बढ़ती रहेगी। और ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, एक और चीज़ कि इसमें जो आउटकम आ रही है, यानी कि जो y की वैल्यू आ रही है वो कैसा नंबर आ रही है। देखो इसके सामने देखो y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव नंबर है कोई, यहाँ पे 0 है, इसका y जो है वो हमेशा ऊपर है, y कभी नीचे आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, नीचे की तरफ ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब y कभी भी नेगेटिव नहीं है। बट x नेगेटिव है, x नेगेटिव है ना, इस ग्राफ पे इस पॉइंट पे देखो ना x नेगेटिव ही तो है, इस ग्राफ के इस पॉइंट पे भी तो x नेगेटिव है। तो x तो सारी वैल्यू ले रहा है -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, बट y जो वैल्यू ले रहा है वो कैसी वैल्यू ले रहा है, y मतलब ये वाली वैल्यू, इसके सामने जो y होगा यहाँ पे
यही तो देखा जाएगा भाई। आर यू गेटिंग? तो y हमेशा कैसी वैल्यू ले रहा है? पॉजिटिव। 0 ले रहा है, यस। और 0 से बड़ी जितनी वैल्यू है वो सब ले रहा है। देखो 0, आप बोलोगे कि y की वैल्यू 2.3, y की वैल्यू 2.3 मान लो यहाँ पे है, ठीक है। तो 2.3 के सामने ये रहा ग्राफ, इसका मतलब जब x ये वाला नंबर है तो y की वैल्यू 2.3 हो जाएगी। और ये वाला नंबर एक्चुअल में कौन है? 2.3 है, क्योंकि जब x 2.3 डालोगे तो y भी 2.3 आएगा। बट यदि आप x माइनस 2.3 डालते हो, यहाँ पे मान लो माइनस 2.3 है, तो y की वैल्यू अगेन क्या आएगी? 2.3। डाल के देखो माइनस 2.3, तो वैल्यू y की 2.3 आएगी। मतलब y कभी भी नेगेटिव नहीं है। मतलब आउटपुट क्या आ रही है आपकी? 0 या 0 से बड़े सारे नंबर्स। तो इसका मतलब इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि इसकी रेंज क्या है बेटा? 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज हो गई। और इसकी डोमेन क्या हुई? डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, और यू कैन से द सेट R। कोडोमेन तो R होती है, उसे छोड़ दो आप। कोडोमेन इसका हमें कोई खास करना नहीं कुछ, ठीक है। समझ में आया है? वो जो सर्कल वाला जो डायग्राम थे, मतलब जो सेट्स वाले डायग्राम थे, उससे भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। बोलता है कि फंक्शन f है फ्रॉम R to R, है ना, ऐसे है, ठीक है। वो कहता है कि x की जो इमेज है वो x है, कब? जब x पॉजिटिव है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे R को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा। ये पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे बीच में 0 और नीचे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। ये 3 तरह के नंबर है। ऐसे यहाँ पे भी है बच्चों, यहाँ पॉजिटिव, ये 0 और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसे मान लेता हूँ मैं कि 3 पार्ट्स में इस तरह से मैंने R को डिवाइड कर दिया। तो वो कहता है कि यदि कोई भी नंबर x पॉजिटिव है तो उसकी इमेज तो वही सेम x है, यानी कि जैसे यहाँ पे 1 है मान लो, तो 1 की इमेज 1 जाएगी, 2 की इमेज 2 जाएगी, 3 की इमेज 3 जाएगी, 10 की इमेज 10 जाएगी। तो इस तरह से सारे नंबर आपस में एक दूसरे के साथ कवर कर लेंगे। ओके, 0 की इमेज डायरेक्टली 0 डिफाइन कर दी उसने, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट नेगेटिव नंबर्स? कोई नेगेटिव नंबर लिया आपने -1, तो -1 की इमेज कहाँ आएगी? जब x -1 होगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इमेज क्या देगा वो? माइनस ऑफ -1 विच मीन्स +1। मीन्स नेगेटिव नंबर्स भी कहाँ जा रहे हैं? उठ के यहाँ पे जा रहे हैं। इस तरह से ऐसे जाएंगे वो सारे नंबर। बात समझ में आ रही है? ये सारे नंबर यहाँ चले जाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर ये फंक्शन है या नहीं है? अरे भाई, दो बहनें, एक -1 और एक +1, उनकी सेम मम्मी तो हो सकती है ना। 2 बहनों की एक माता तो चलेगी, एक बहन की मतलब एक बेटी की 2 मम्मियाँ नहीं चलेंगी बस। तो यहाँ से 2 तीर नहीं जा रहे ना, ये 2 तीर एक पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सारी मम्मियाँ हैं, कौन सी वाली? पॉजिटिव नंबर वाली और 0 वाली। इन सभी मम्मियों की बेटियाँ तो मिल रही हैं, बट इस नेगेटिव नंबर की बेटियाँ नहीं हैं। ये नेगेटिव नंबर वाली जो मम्मियाँ हैं, इनके सिर्फ बेटे बेटे हैं, बेटी कोई नहीं है। गॉट इट? तो ये हमारे रेंज में नहीं आएंगी, रेंज में सिर्फ ये आएंगे 0 और सारे पॉजिटिव, यानी कि 0 to इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? पक्का अच्छे समझ में आया है? इस फंक्शन का क्या नाम है बच्चों? क्या नाम है? मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ समझ में आया है? एंड वन मोर थिंग है, ये ग्राफ जो है, ये जो फंक्शन है एक्चुअल में, कैसे डिफाइन किया मैंने? पीसेज में। किस में डिफाइन किया? पीसेज में, टुकड़ों में। तो इसलिए इस फंक्शन को हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन और भी होते हैं, मतलब पीस वाइज फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है ये, ऐसे बोलो। पीस वाइज फंक्शन तो बहुत सारे हैं, तो उनमें से एक फंक्शन कौन सा है? मॉडुलस फंक्शन भी है, ठीक है। वन मोर थिंग, इस पूरे फंक्शन के लिए एक नोटेशन है। नोटेशन क्या है? इसके लिए नोटेशन क्या है? fh फ्रॉम R to R, fx जो हमने इतना बड़ा सा लिखा था ये सारा, इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और साधन है अपने पास। क्या? मोड ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x पढ़ते हैं इसको हम। और शॉर्ट में, छोटी बात में, मोड ऑफ x भी पढ़ा जाता है। तो मोड ऑफ x का मीनिंग यही है। इसको जब मैं खोलूँगा, इस मोड ऑफ x को जब मैं खोलूँगा, तो इसका यही मीनिंग है, ये पूरा एज इट इज़, ये पूरा, ठीक है। इसी को लिखने का एक और साधन क्या मिला हमें? मॉडुलस ऑफ x। गॉट इट? गॉट इट बच्चों? है हमारे पास समय है अभी और समझने के लिए? चलिए, तो आज की क्लास हम मॉडुलस फंक्शन के साथ ख़त्म कर रहे हैं।
और आई थिंक आप लोगों को रेंज का ये जो पार्ट है, ग्राफ है, अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू फील कि यदि ये पसंद आया है, अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक द चैनल एंड मस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।